तो आज की वीडियो में हम एक लास्ट टॉपिक सेकेंड यूनिट का है फील्ड, उसको पढ़ाएंगे और उसके बाद थर्ड यूनिट की टॉपिक्स पे बताएंगे। तो लास्ट टॉपिक जो है पिछले वीडियोस में आप लोगों ने रिंग के बारे में पढ़ा था, बूलियन रिंग पढ़ा था, और आज इस वीडियो में हम फील्ड के बारे में बताएंगे। ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है रिंग की ही तरह। ये भी एक सेट होता है और एक ऑपरेटर होता है, और ये रिंग को ही दो ऑपरेटर होते हैं। ये रिंग को ही रेफर किया जाता है रिंग आर विथ एट लीस्ट, इसमें देखिए कंडीशन ये आ गया, एट लीस्ट टू एलिमेंट्स is called filled if it is commutative ring। ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। कम्यूटेटिव रिंग सेकेंड कंडीशन है हैज यूनिट एलिमेंट, यानी कि यूनिटी रिंग भी है ये। थर्ड है ईच नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो का सेंस यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा जो होंगे उसकी बात है। हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें क्योंकि ये रिंग का ही स्पेशल केस है, तो इस वजह से रिंग अगर आपको पता है तो समझ लीजिए फील्ड भी आपको पता है, बस उसमें कुछ चीज़ें अरेंज कर दी गई हैं। तो पहला कंडीशन है कि ये कम्यूटेटिव एक रिंग ही है, लेकिन इसमें कंडीशन लगा दिया गया कि कम से कम दो एलिमेंट होने चाहिए, एटलीस्ट टू एलिमेंट। उसके बाद इसमें है कि एक कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। तो आप ये जानते हैं कि रिंग आर प्लस डॉट ये स्ट्रक्चर होता है रिंग को समझाने के लिए। ये एडिटिव ऑपरेटर है, एडिटिव नेचर का ऑपरेटर, ये मल्टीप्लिकेटिव नेचर का ऑपरेटर है। तो कम्यूटेट यहाँ पे तो ये अबेलियन ग्रुप होता है, आर प्लस अबेलियन ग्रुप होता है, आपको पहले से पता है रिंग के अंदर। तो यहाँ पे भी रहेगा, हायरकी है, हायरिकल ऑर्डर है, तो वो फ्लो होके आएगा फील्ड के अंदर भी। तो आर प्लस हियर आल्सो अबेलियन ग्रुप एज इन रिंग। एंड डॉट पे जो कंडीशन लगाया गया, क्योंकि डॉट पे रिंग के लिए कोई आर डॉट को कम्यूटेटिव होना कोई बाध्यता नहीं थी रिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे है, और ऐसे रिंग को कम्यूटेटिव रिंग कहा जाता है। तो कम्यूटेटिव ऑल द फील्ड्स आर कम्यूटेटिव रिंग, एक तरीके से आप कह सकते हैं। यूनिटी एलिमेंट आर डॉट में यूनिट एलिमेंट यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट या यूनिटी एलिमेंट, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव नेचर में वन को आइडेंटिटी एलिमेंट माना जाता है नॉर्मल मैथमेटिक्स में, इसी नाते उसका नाम यूनिटी एलिमेंट कहा जाता है। मल्टीप्लिकेटिव नेचर में जितने भी आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि ये आपका रिंग जो है कम्यूटेटिव भी है और यूनिटी भी है। फिर ईच नॉन जीरो एलिमेंट का मतलब है कि आर प्लस जो आपका एक अबेलियन ग्रुप है उसमें क्योंकि एडिटिव नेचर का है, तो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो एलिमेंट होता है, तो उसी को रेफर कर रहा है। यानी कि उस एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। अगर इसको समराइज करें तो एक तरीके से आप कह सकते हैं आर प्लस आपका अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप आर प्लस अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। सेकेंड आपका आर डॉट
R dot is commutative group, commutative group with unity element, दोनों बातें एक बात साथ लिख देना है, with unity element। और बाकी जो शर्त आप रिंग में पढ़े हैं वो सब तो रहेगा ही, कि रिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है तो पता ही है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होना चाहिए, और इन्वर्स लॉ होल्ड होना चाहिए। किसके लिए? आर ये जो सेट है इसमें से 0 माइनस कर दें, 0 माइनस करके मतलब वही एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट और डॉट ऑपरेटर के साथ, ये इन्वर्स लॉ होल्ड होना चाहिए। तो ये फील्ड के बारे में हो गया। अब कुछ एक दो एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं, और प्रूव करने के लिए इसमें वही सब चीज़ें हैं, तो प्रूफ आप आराम से कर ले जाओगे। तो मैं एग्जाम्पल केवल बता दे रहा हूँ और उसका जनरल ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, प्रूफ कराऊंगा नहीं। तो यहाँ पे जो है ये जानिए कि हर एक रिंग तो फिल्ड होगा नहीं, लेकिन जो भी रिंग कम्यूटेटिव होगा, जो भी रिंग यूनिटी एलिमेंट होल्ड करेगा, जो भी रिंग एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखेगा, यानी कि इन्वर्स लॉ होल्ड करेगा मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर पर, केवल एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़कर, वो रिंग आपका फील्ड कहा जाएगा। उसी को यहाँ पे समराइज किया गया है। इस पर कुछ एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं। तो ये जानिए कि रिंग का एडवांस वर्जन है फील्ड, उसमें कुछ और भी कंडीशन आप लगा देते हैं, जैसे इन्वर्स लॉ ही लग गया। तो इन्वर्स लॉ का कहीं पे डिस्कशन नहीं हुआ था आइडेंटिटी में, रिंग के अंदर डॉट ऑपरेटर या मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर के लिए, लेकिन यहाँ पे है। अब एग्जाम्पल देखिए, Q प्लस डॉट, Q प्लस डॉट, Q जो है वो रेशनल नंबर का सेट है, रेशनल सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो ओरल इसका प्रूफ है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। हर एक रेशनल नंबर का मतलब Q प्लस हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है प्लस ऑपरेटर के लिए, प्लस ऑपरेटर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, जो कि रेशनल 0 एक रेशनल नंबर है, वो रहेगा ही रहेगा सेट के अंदर। एक एक करके डिस्कस करते हैं, पहले Q प्लस के बारे में, फिर Q डॉट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आप देखिए क्लोजर लॉ, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है तो क्लोजर लॉ तो वैसे भी होल्ड करेगा दोनों जगहों पे, कहीं पे कोई समस्या नहीं है। अब आप देखिए क्लोजर लॉ, कोई भी दो रेशनल नंबर ऐड करेंगे रेशनल नंबर ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कोई भी दो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर ये चूँकि नॉर्मल एडिशन है और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, क्वेश्चन में दे रखा है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है और वो नॉर्मल एडिशन है, तो कहीं पे कोई इसमें शक नहीं है कि ये क्लोजर लॉ ना होल्ड करे, क्योंकि कोई भी दो रेशनल नंबर आप ऐड करेंगे तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा, कोई दो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा, इसमें कहीं पे कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं
क्लोजर लॉ के बाद आपका होता है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में कहीं पे कोई समस्या नहीं है। एसोसिएटिव लॉ में कहीं पे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि डॉट ऑपरेटर पे भी एसोसिएट सेमी ग्रुप होता है। फील्ड के अंदर ये पढ़ाया गया था, रिंग के अंदर ये बात बताई गई थी कि वो सेमी ग्रुप था, तो एसोसिएटिव लॉ वहाँ पे भी होल्ड था, और क्लोजर और एसोसिएटिव मिलकर सेमी ग्रुप होते हैं। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कोई भी दो रेशनल नंबर, आप 3 रेशनल नंबर लीजिए और उस रेशनल नंबर को Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करिए। किसी भी ऑर्डर में करेंगे उनको परफॉर्म, वही रिजल्ट आएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तब भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दिस इज फॉर ऑल ट्रिपलेट बिलोंग्स टू रेशनल सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो एसोसिएटिव लॉ में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है, ये सब प्रूव करते भी आए हैं आप लोग ग्रुप से ही। एसोसिएटिव लॉ के बाद आइडेंटिटी लॉ है, मान लीजिए आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ यहाँ पे भी होल्ड करना जरूरी है, ये बताया गया है। सेमी ग्रुप के बाद आइडेंटिटी लॉ, और जिसको यूनिटी एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जीरो एक रेशनल नंबर है, इस नाते यहाँ पे भी कोई समस्या नहीं, सेट के अंदर है। 1 आपका इसके लिए ज़रूरी है, वो भी रेशनल नंबर है, तो कहीं पे कोई समस्या नहीं आइडेंटिटी लॉ होल्ड होने में। फोर्थ है आपका इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ देखिए, यहाँ पे भी इनवर्स लॉ केवल 0 छोड़कर है। इनवर्स लॉ Q माइनस 0 के लिए बात हो रही है, क्योंकि इसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं 0 का। तो इनवर्स लॉ देखिए 0 का 0 ही होता है, और क्योंकि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। लेकिन 0 इंटू 0 या 0 इंटू 1 कुछ भी करेंगे वो होगा नहीं, नाते 0 को छोड़कर 3 है तो 3 का 1/3 हो जाएगा। अगर आप 4/3 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और सब के सब रेशनल नंबर हैं। तो देयर एग्जिस्ट इनवर्स एलिमेंट फॉर एवरी रेशनल नंबर बिलोंग्स टू कैपिटल Q एक्सेप्ट टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव नेचर ऑपरेटर। तो इनवर्स लॉ में कहीं कोई समस्या नहीं। यहाँ पे 4/3 का -4/3, 3 का -3, तो यहाँ पे भी कोई समस्या नहीं है। एसोसिएटिव लॉ हो गया, तो कम्यूटेटिव लॉ में भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे भी कम्यूटेटिव लॉ, और यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव रिंग कहा गया था, तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पे भी मतलब फील्ड एक तरीके से आप ध्यान से देखिए, तो Q डॉट भी एक तरीके से अबेलियन ग्रुप ही है, और Q प्लस भी अबेलियन ग्रुप ही है, बस एक एलिमेंट को छोड़कर। इसी एक एलिमेंट को छोड़ दिया जाए 0 को, तो ये भी Q डॉट भी अबेलियन ग्रुप ही हो जाता है। लेकिन इस 0 के नाते हम क्योंकि पूरे सेट की बात करते हैं, और उसमें से एक एलिमेंट ही छूट रहा है जिसका इनवर्स एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है डॉट ऑपरेटर के लिए, तो इसी नाते हम डायरेक्टली एबेलियन ग्रुप नहीं कर सकते। यहाँ पे तो है एबेलियन ग्रुप, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कम्यूटेटिव लॉ कोई भी दो रेशनल नंबर ऑर्डर आप चेंज कर, मतलब उनका क्रम चेंज करके ऐड करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम रिजल्ट मिलेगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इनवर्स लॉ में केवल यही एक जो एलिमेंट बाधा कर रहा है, रुकावट कर रहा है, उसी के नाते पूरे को हम अबेलियन ग्रुप नहीं कहते हैं। लेकिन अगर इस एक एलिमेंट को एक्सक्लूड कर दिया जाए और तब बोला जाए अबेलियन ग्रुप, तो ठीक है। और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे और ये Q1 डॉट Q2 प्लस Q1 डॉट, ये नॉर्मल नंबर्स ही हैं मैथमेटिक्स के, तो ये सब पढ़ते ही आए, रेशनल नंबर हैं सब, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इनका ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो इस तरीके से लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। तो ये पूरा का पूरा प्रूफ हो गया इस तरीके से, और आप भी आराम से प्रूव कर सकते हैं, इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इसको आपको फील्ड प्रूफ करना है तो इस ऑपरेटर पे अबेलियन ग्रुप, क्यू प्लस पे अबेलियन ग्रुप, क्यू डॉट पे भी अबेलियन ग्रुप, बस वही माइनस एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़कर उस पर इन्वर्स ला नहीं होने होगा। तो ये आपको बताना पड़ेगा, जीरो पे इन्वर्स ला नहीं होल्ड करेगा, क्योंकि जीरो 1/0 एग्जिस्ट नहीं करता है, रेशनल नंबर है नहीं, फाइनाइट एक तरीके से। और डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इस डिस्ट्रीब्यूटिव ला को भी आपको बताना पड़ेगा। तो अगर ये सब सारी चीज़ें डिस्कस कर ले जाते हैं तो आप इसको फील्ड प्रूफ कर ले जाएं। ठीक इसी तरीके से एक दूसरा भी एग्जाम्पल है, वो रियल नंबर पे है, वो भी आप प्रूफ कर सकते हैं। सेम तरीके से क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, सेम प्रूफ है रियल नंबर का भी। रेशनल नंबर और रियल नंबर केवल रूट वाली चीज़ें छूट जाएंगी, इमेजिनरी वाले। तो r प्लस डॉट ये एक फील्ड है, इज ए फील्ड, ये आपको प्रूफ करना रहेगा। तो उसी तरीके से इसमें भी रियल नंबर का सेट पॉजिटिव निगेटिव सब है इसके अंदर, जैसे उसमें क्यू में इसको भी आराम से आप कोई भी दो रियल नंबर ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, क्लोजर ला होल्ड ही होगा, क्योंकि रिजल्ट रियल नंबर ही आएगा। कोई भी रियल नंबर में जीरो आता है, इस नाते एक्टिव आइडेंटिटी एलिमेंट की कोई समस्या नहीं है। रियल नंबर के अंदर वन भी आता है, इस नाते मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट की भी समस्या नहीं है। और इसके बाद जीरो एक ऐसा एलिमेंट है, एक्टिव आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता है, तो जीरो एक्सक्लूड हो ही जाएगा। बाकी सबके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे, सारे रियल नंबर के। कोई भी रियल नंबर दिमाग में सोचिए, आप √5 सोचेंगे तो उसका 1/√5 है, वो भी रियल नंबर है। -√5 सोचेंगे तो उसका भी है -1/√5। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट which belongs to real number set will have multiplicative inverse, their multiplicative inverse, except to additive identity element, that is 0, because 0 is also real number. So multiplicative inverse except to 0 element, 0 element मतलब active identity element, 0 मतलब 0 ही नहीं है एग्जैक्ट, बट यहाँ पे तो है, लेकिन 0 मतलब ये नहीं कि 0 ही है, 0 मतलब एक्टिव आइडेंटिटी एलिमेंट से सेंस रहता है। कम्यूटेटिव में कहीं कोई समस्या नहीं है, आप कोई भी दो रियल नंबर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उनका ऑर्डर चेंज करके रिजल्ट वही आएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही बात हमें लिखनी रहेगी, जैसे फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a, ऐसे कॉन्फिडेंटली लिख देंगे, सबको पता होता है। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, हो गया कम्यूटेटिव लॉ। आप रेफर करेंगे, होता है, कॉन्फिडेंटली आप लिख देंगे, हो जाएगा। तो दिस इज ओल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑन बोथ ऑपरेटर। एसोसिएटिव लॉ ऐसे भी लिख देंगे, फॉर ऑल a, b, c, आप ऐसे लिख दीजिए, फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू कैपिटल R, a डॉट b, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, एसोसिएटिव लॉ हो गया। ऐसे यहाँ पे भी a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो एसोसिएटिव लॉ भी हो जाएगा इसी तरीके से। लिखना बस आना चाहिए कैसे लिखना है। तो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट वन बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, and for all a belongs to R,
1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए। बहुत सिंपल है, आपको लिखने आना चाहिए। 1 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है रियल नंबर के सेट में, लिखना कैसे वो सीखना है, तो उस बात को कैसे लिखना है, प्रॉब्लम ये है। और ये तो खैर यहाँ पे होना चाहिए, मैंने इधर लिख दिया और यहाँ वाली चीज़ यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ऐसे ही फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए, एंड 0 बिलोंग्स टू आर, so no problem to hold unity law or active identity element, so active identity element exists, so hold identity law on plus operator। तो इस तरीके से हर एक रूल को आप काउंट करा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी काउंट करा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर आपको काउंट कराना है तो आप उसको भी काउंट करा सकते हैं। इनवर्स के लिए आप देखिए बता सकते हैं, इनवर्स एलिमेंट में बता दे रहा हूँ कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट a plus minus a is equal to 0, that is आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ऐसे ही इसमें भी लिख सकते हैं फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल R देयर एग्जिस्ट a डैश सच बिलोंग्स टू R सच दैट, या ऐसे लिख दीजिए, थोड़ा मीनिंगफुल ज़्यादा डिपिक्ट करेगा, such that a dot a inverse is equal to 1, that is identity element for multiplication operation। तो इनवर्स लॉ होल्ड हो जाएगा, एक्सेप्ट टू, लेकिन यहाँ लिखना रहेगा एक्सेप्ट टू 0, क्योंकि वो उसका नहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो बात ध्यान में रखनी रहेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव की अगर बात हम करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी आप समझा सकते हैं। फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी, या क्रम सही ऑर्डर सही कर दे रहे हैं, ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। इसमें दोनों ऑपरेटर यूज होते हैं, ये नहीं 2 बार खोजें 2 बार करना, ऐसा नहीं। तो इस तरीके से हमें लिखना आना चाहिए, कैसे लिखना अपनी बात को, बाकी इसमें कुछ है नहीं, सब नियम जितने भी रूल्स होल्ड करने हैं सब एक एक करके आपको काउंट कराने रहते हैं, और इस तरीके से हम उसको काउंट करा सकते हैं। बशर्ते ये ध्यान में होना चाहिए कि कैसे लिखना है, लिखने वाली चीज़ मेन समस्या है, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप लिख पाओगे, ये एक दिन में नहीं हो पाएगा। ये सब सिम्बोलिकली जैसे लिखे जाते हैं वो लिखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और तभी आप इस चीज़ों को कर पाओगे। ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, वो अलग है, उसको मॉड्यूलो ऑपरेटर पे है, मॉड्यूलो 5 ऑपरेटर पे। तो मॉड्यूलो 5 ऑपरेटर मैंने एक दिन बताया था, अगर आप प्रूफ जैसे करना है, द रिंग जीरो 1 2 3 4 प्लस 5 एस्ट्रिक 5, या मल्टीप्लिकेशन बना दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन 5 इज ए फील्ड, इज ए फाइनाइट फील्ड, इज ए फाइनाइट फील्ड। तो जेडियन हम लोग कहते हैं, जेडियन इज इक्वल टू एक सेट है जो 0 1 2 से सो ऑन n-1 तक बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक सेट को n से डिवाइड करें, एक नंबर के सेट को n से डिवाइड करें तो एक अनदर सेट बनेगा रिमाइंडर का। हाउ मैनी डिफरेंट रिमाइंडर्स वी कैन गेट,
when we divide numbers by n, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को अगर हम n से डिवाइड करें तो कितने तरह तरह के रिमाइंडर मिल सकते हैं, तो यही रिमाइंडर मिलेगा। अगर आप n की वैल्यू 5 ले लें तो 0 रिमाइंडर आ सकता है, अगर 5 और 0 है यूनिट प्लेस पे। 1 है तो 1 आएगा, 1 6 पे 1 आएगा, अगर यूनिट प्लेस पे 1 6 से यहाँ पे नंबर लिखा यूनिट प्लेस पे 0 है या 5 है तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। लेकिन अगर इस प्लेस पे 1 है 6 है तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। अगर आपका इस प्लेस पे 2 और 7 है यूनिट प्लेस पे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। अगर आपका इस प्लेस पे 3 और 8 है तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। अगर इस प्लेस पे 4 और 9 है तो रिमाइंडर 4 मिलेगा। और फिर 0 5 आ जाएगा तो फिर वही रिमाइंडर। तो देयर आर ओनली 5 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज टू गेट डिफरेंट remainders. So Zn is the set of the remainders when we divide set of integers by n. इंटीजर को ही डिवाइड करेंगे, डेसिमल को डिवाइड करेंगे तब तो रिमाइंडर का कोई वो ही नहीं है, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है, सेट ऑफ इंटीजर को अगर n से डिवाइड करेंगे तो कितने रिमाइंडर आपको मिलेंगे। तो दीज विल बी सेट ऑफ रिमाइंडर्स, पॉसिबल रिमाइंडर। तो अगर 5 यहाँ पे लिखा गया है, ये मॉडुलो 5, एडिशन मॉडुलो 5, इसको क्या बोलते हैं? एडिशन मॉडुलो 5, एडिशन मॉडुलो 5। और इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ when we add two integers and sum is divided by 5, sum is divided by 5 and its remainder will be the result। अगर आप a plus b को 2 को डिवाइड करो, यहाँ 5 लिखा है, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी परसेंट 5%। जो रिमाइंडर आएगा वही रिजल्ट आएगा। जो रिमाइंडर आपका आएगा, अब नोटेशन मैंने यूज़ कर लिया परसेंट का, लेकिन कुछ और हो तो और यूज़ करिएगा। लेकिन जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपका यहाँ पे रिजल्ट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर ही रिजल्ट आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहाँ नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, और 5 से फिर डिवाइड करिए। जो रिजल्ट रिमाइंडर एज ए रिमाइंडर आएगा वो इसका आउटकम है। तो उसको हमें रिंग और फील्ड प्रूव करना है। तो आप देखिए, ऑपरेटर के बारे में जान गए और Zn के बारे में जान गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, कहीं ना कहीं ज़रूर मॉडुलो n ऑपरेटर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से ही पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। तो अब आप ये देखिए कि निश्चित तौर पे आप कोई भी, अच्छा यहाँ पे सेट जो है वो यही है, यहाँ पे जो सेट है वो इसी सेट पे ऑपरेट करना है। अगर आप सेट देखिए ऐसे +5 लिखिए, 0 1 2 3, बाहर का सेट भी नहीं लेना है। 4 0 1 2 3 4, तो 0 को 0 0 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 0 + 1 1, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, 2 3 7 4, 0 यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखिए 1 4 5 हुआ, 5 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 2 0 2 2 1 3 2 2 4 2 3 5, अगेन रिमाइंडर यहाँ 0, 2 4 6 रिमाइंडर 1, सब वो एक एक बार ही आएगा। 1 2 3 4, 3 0 3 3 1 4 3 2 5 0 रिमाइंडर, 3 3 6 1 रिमाइंडर, 3 4 7 2 रिमाइंडर, 4 0 4 4 4 1 5 0 1 2 3
इसी तरीके से देखिए क्लोजर लॉ हो गया, ऑल द एंट्रीज इन दिस कंपोजिट टेबल बिलोंग्स टू दिस सेट, सो दिस होल्ड क्लोजर लॉ, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप देखिए इस पे 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 सब 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा। और 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2 1 इंटू 3 3 1 इंटू 4 4। अब आप देखिए ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 के लिए नहीं एग्जिस्ट करेगा यहाँ, इसी नाते सब 0 हो गए। 2 इंटू 0 0, तो इस ये भी कॉलम पूरा 0 ही आएगा। और ये रो, तो क्योंकि इसी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, इसी नाते ऐसा आ रहा है, नहीं तो सिमेट्रिक एंट्रीज आते, सब चीज़ एक एक बार आती। 2 इंटू 1 2 रिमाइंडर 2 2 इंटू 2 4 रिमाइंडर 4 2 इंटू 3 6 रिमाइंडर 1 2 4 जा 8 रिमाइंडर 3 3 इंटू 0 0 3 इंटू 1 3 रिमाइंडर 6 1 रिमाइंडर 9 4 रिमाइंडर 3 4 जा 12 2 रिमाइंडर 4 इंटू 0 0 4 1 जा 4 4 रिमाइंडर 4 2 जा 8 3 रिमाइंडर 4 3 जा 12 2 remainder 4 4 जा 16 1 remainder। all the entries belongs to same set, no entries outside to this set, so this hold closure law। 0 का देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, साफ है, इसका एक्टिव इनवर्स है, हर कॉलम में 0 एक बार नजर आएगा आइडेंटिटी, तो हर एक का 0 का 0 है, 1 का 4 है, 2 का 3 है, 4 का 1 है, 3 का 2 है, हर एक एलिमेंट का एक्टिव इनवर्स है। कम्यूटेटिव लॉ में कहीं कोई समस्या नहीं है, जो 1 0 का रिजल्ट है वही 0 1 का रिजल्ट होगा। देखिए ये ऐसे है कम्यूटेटिव लॉ, 2 0 का जो रिजल्ट है वही 0 2 का रिजल्ट होगा। देखिए इसको डायगोनली ऐसे रिलेट करेंगे तो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होगा। इसी तरीके से आप बाकी और भी गिना सकते हैं, सब जितने भी रूल्स हैं सब आप काउंट करा सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर एक रूल होल्ड करेगा। लिखने आना चाहिए, और लिखना आप ही को सीखना है, लिखना कोई सिखा नहीं पाएगा, लिखना आपको सीखना है कैसे लिखा जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो practice to this question. Many times this question have been asked either in field or ring or in group theory, सब जगह पूछा जाता है। So practice more this particular question. Thank you. नेक्स्ट यूनिट का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनेगा।